हेलो। आपको ये जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट जो फोल्डर दिया है, इसमें से ये जो यूआई नाम का फोल्डर है, ये आपका मेन फोल्डर है। ओके। इस प्रोजेक्ट को रन करने के लिए सबसे पहले आपको एनाकोंडा ओपन करना है। एनाकोंडा ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको चैटबॉट का जो एक नया एनवायरनमेंट हमने क्रिएट किया है, उसे आपको ओपन करना है। उसे सिलेक्ट करने के बाद एनवायरनमेंट्स पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जो ये ऑप्शन है एनवायरमेंट्स, इस ऑप्शन को आपको सिलेक्ट करना है। फिर ये जो प्ले बटन है, इस प्ले बटन पे जाके आपको ओपन टर्मिनल करना है। फिर ये एक टर्मिनल हुआ, ऐसे आपको दो टर्मिनल्स ओपन करने हैं। ये दो टर्मिनल्स ओपन करने के बाद अब आपका जो चैटबॉट है या जो ये जो टर्मिनल है वो सी ड्राइव में ओपन हुआ है। ओके, जो दोनों के दोनों टर्मिनल्स आपके सी ड्राइव में ओपन हुए हैं। तो इसे आप और जो आपका ये जो फोल्डर है 051 ई कार्ड चैटबॉट, तो ये जो पूरा का पूरा फोल्डर है वो आपका डी ड्राइव में है। ओके। तो इसे आपको चेंज करने के लिए, इस ड्राइव को चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे D:, ये एंटर करके एंटर प्रेस करना है। फिर यहाँ पे भी सेम। ओके। अब ये दोनों टर्मिनल्स ओपन होने के बाद अब हमें चैटबॉट सबसे पहले रन करना। तो चैटबॉट रन करने के लिए ये जो कस्टम बॉट है, इस फोल्डर के अंदर ये जो फाइनल बॉट है, यहाँ पे आपको जाना है। फिर ये जो पाथ है, इस पाथ को आपको कॉपी करना है। इस पाथ को कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे CD स्पेस Ctrl+V करके आपको यहाँ पे पाथ चेंज कर देना है। सेम प्रोसीजर यहाँ पे भी आपको फॉलो करनी है। CD स्पेस और वो जो पाथ है वो पाथ यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके एंटर कर लेना है। ठीक। अब ये दोनों एंटर होने के बाद फिर आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट नाम का जो फोल्डर है या जो एनवायरमेंट है, इस एनवायरमेंट को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक। अब इस एनवायरमेंट को सिलेक्ट करने के बाद आपके पास जो UI नाम का फोल्डर है यहाँ पे, ओके, इस फोल्डर को आपको ओपन करना है। देन फाइनल वेब, इसे आपको ओपन करना है। और यहाँ पे जो पाथ है, इस पाथ को आपको कॉपी करना है। इस पाथ को कॉपी करने के बाद आपको जो एनाकोंडा है वो एनाकोंडा फिर से ओपन करना है। फिर होम में जाके यहाँ पे आपको VS कोड या स्पाइडर, जो भी आपके पास आईडी है, उसे आपको लॉन्च कर देना है। ओके। अब यहाँ पे VS कोड लॉन्च हुआ है। VS कोड लॉन्च होने के बाद यहाँ फाइल्स में आपको क्लिक करना है एंड ओपन फोल्डर पे आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये जो पॉपअप है, यहाँ पे आपको वो जो पाथ आपने कॉपी किया था, इस यहाँ पे ये फाइनल वेब का जो भी पाथ है, वो पाथ आपने जो कॉपी किया था, उसे आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे पेस्ट करने के बाद डायरेक्टली आपको सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको आपका जो फोल्डर है वो पूरा यहाँ पे आपको नजर आएगा। स्टैटिक टेम्पलेट app.py देन SQL, वो सारी चीजें। ओके। अब ये ओपन करने के बाद यहाँ पे जो app.py है, इस app.py में सबसे पहले ये जो दो कमांड्स है, ये दो कमांड्स आपको यहाँ पे एंटर करने हैं। तो सबसे पहली कमांड, ये जो रास्ता रन एक्शन, इस कमांड को आपको कॉपी करना है एंड एक CMD पे आपको उसे पेस्ट करके एंटर कर देना है। ओके। अब इस कमांड के साथ आपका रास्ता चैटबॉट रन हो रहा है। देन सेकंड कमांड को भी आपको कॉपी करना है और जो सेकंड CMD है, इस सेकंड CMD पे आपको पेस्ट करके एंटर प्रेस करना है। ओके। अब ये स्टार्ट हो जाएंगे, तब तक आपको करना क्या है, यहाँ पे सबसे पहले आपको ये जो SQL योग नाम का आपके सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करके रखा है, इस SQL योग को आपको ओपन करना है डेटाबेस के लिए। तो यहाँ पे अगर आप कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका ये जो यूजर नेम है वही आपका यहाँ पे हमने पासवर्ड सेट करके रखा है। ओके। तो अगर यहाँ पे अगर पासवर्ड आपको नहीं दिखता तो आप ये यूजर नेम कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक करना है। इस कनेक्ट पे क्लिक करने के बाद इस app.py में हमने यहाँ पे डेटाबेस का नाम दिया है 29 पोलैरिटी। ओके। तो यहाँ पे आपको वही 29 पोलैरिटी, ये जो आपका डेटाबेस है, ये आपके इस SQL योग के सॉफ्टवेयर में आपको शो होगा। तो यहाँ पे प्लस आइकन पे क्लिक करना है। देन टेबल्स के सामने जो प्लस है, वहां पे आपको क्लिक करना है।
फिर इस डेटाबेस के अंदर ये सारे के सारे टेबल्स आपको नजर आएंगे। इसमें से ये जो यूजर है, ये यूजर टेबल, यूजर का जब रजिस्ट्रेशन होता है, ओके, उस वक्त ये यूजर एंड एड्रेस इन दोनों को यूज किया जाता है। सो आपको डेटा टेबल के अंदर जो डेटा है वो डेटा चेक करने के लिए कोई भी टेबल पे राइट क्लिक करके व्यू डेटा करना है। सो यहाँ पे आपको वो नजर आएगा। ओके, तो यूजर टेबल के अंदर हमने सिर्फ यूजर नेम, ईमेल एंड पासवर्ड, ये तीन चीजें ही रखी है। एंड एड्रेस के अंदर यूजर की बाकी डिटेल्स है, लाइक यूजर नेम, ईमेल एड्रेस, पोस्टल कोड एंड मोबाइल नंबर। ओके, उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट के अंदर एडमिन जो भी प्रोडक्ट ऐड करेगा वो प्रोडक्ट आपको यहाँ पे नजर आएगा। ओके, फिर यहाँ पे एडमिन नाम का जो टेबल है, इस एडमिन नाम के टेबल के अंदर एडमिन का यूजर नेम, ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, ये तीन चीजें हैं। ओके, फिर यूजर को जो प्रोडक्ट्स दिखते हैं या एडमिन जो भी प्रोडक्ट्स ऐड करता है वो सारी चीजें इस प्रोडक्ट टेबल के अंदर आती हैं। फिर ये जो ऐड प्रोडक्ट्स है, ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर यूजर जब भी कोई प्रोडक्ट ऐड टू कार्ट करेगा, ओके, तो वो सारी चीजें इस ऐड प्रोडक्ट के अंदर आएगी। या एक और टेबल हमने बनाया है कार्ट। ओके, एंड कार्ट वन, तो कार्ट वन के अंदर एंड ऐड प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा जब यूजर प्रोडक्ट ऐड करेगा, ऐड टू कार्ट करेगा, तो वहां पे ये दो चीजें आएगी। ओके, एंड कार्ट के अंदर हमने यूजर नेम, उस प्रोडक्ट का आईडी एंड क्वांटिटी, ये तीन चीजें रखी है। ये इसलिए क्योंकि हमें चेक करना है जो टेंसर फ्लो, आई मीन जो एलएसटीएम हमने यूज किया है फॉरकास्टिंग के लिए, कि लाइक इस प्रोडक्ट की अगर इतनी क्वांटिटी सेल हुई है, ओके, तो आगे जाके कितनी क्वांटिटी सेल हो सकती है, तो उसके लिए हमने ये टेबल क्रिएट किया है कार्ट का। ओके, देन क्रेडिट इन्फो के अंदर हम जब यूजर क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स एंटर करता है तो वो सारी चीजें यहाँ पे ऐड हो जाती है। एंड कैटेगरीज के अंदर यहाँ पे 5 कैटेगरीज है, वो आप चेंज कर सकते हैं। तो कोई भी कैटेगरी पे आप डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वो नजर आएगी। ओके, सो अब सारा डेटा यहाँ पे आपको व्यू हो जाएगा। व्यू होने के बाद यहाँ पे आपको डायरेक्टली ये जो प्ले बटन है, इस प्ले बटन पे आपको रन क्लिक कर लेना है। सो आपका जो टर्मिनल है उस टर्मिनल पे आपका प्रोजेक्ट रन हो जाएगा। रन होने के बाद आपको एक मैसेज आएगा, आपका आईपी एड्रेस :5000। तो ये थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि टेंसरफ्लो एक हैवी लाइब्रेरी है, तो उसे लोड होने में टाइम लगता है। तो पूरी लाइब्रेरी लोड होने के बाद आपको यहाँ पे आपका आईपी एड्रेस :5000 ऐसे एक मैसेज आएगा। ओके, जब ये मैसेज आपको आ जाता है उस वक्त आपको कोई भी एक ब्राउजर ओपन करना है। एंड ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको उसका कोई भी एक विंडो ओपन कर लेना है। ओके, चाहे आप उसे इनकॉग्निटो में ओपन करें या नॉर्मल विंडो में। ओके, फिर यहाँ पे आपको लोकल होस्ट :5000 ये आपको एंटर कर देना है। तो जैसे आप इसे एंटर करोगे तो यहाँ पे आपको जो यूजर साइड का वेबसाइट है वो यहाँ पे आपको नजर आएगा। और अगर आप यहाँ पे लोकल होस्ट :5000/AD लॉगिन, अगर आप ये एंटर करते हैं तो ये एडमिन साइड का वेबसाइट ओपन होगा। ओके, पर आप जब इस प्रोजेक्ट को रन करोगे तो एट ए टाइम एक ही वेबसाइट आपको रन करनी है। ओके, अगर आपने यहाँ पे यूजर का भी लॉगिन किया है एंड एडमिन का भी लॉगिन किया है तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। ओके, क्योंकि ये हमारा पूरा का पूरा लोकल होस्ट है। अगर हमारे पास कोई सर्वर होता और सर्वर पे हमने वेबसाइट डिप्लॉय की होती तब आप दोनों वेबसाइट्स यूज कर सकते थे। पर अभी फिलहाल आपको एक एट अ टाइम एक यूजर का ही लॉगिन करना है, आइदर एडमिन और आइदर यूजर ऐसे। फिर उसके बाद जैसे आप यहाँ पे साइन इन करोगे, सो लेट्स से एस एस, ओके, तो हमने यहाँ पे साइन इन किया। साइन इन करने के बाद यहाँ पे आपको एक पॉपअप आएगा ऐड टू कार्ट का स्टार्टिंग में। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लोज कर देना है। फिर यहाँ पे राइट बॉटम में आपका चैटबॉट है। तो यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो चैटबॉट ओपन होगा। चैट सेक्शन ओपन होने के बाद यहाँ पे आप कोई भी क्वेश्चन बॉट को पूछ सकते हैं। तो जैसे आप इसे सेंड करोगे तो बॉट आपको यहाँ पे रिप्लाई देगा। ओके, तो जब तक आप ये प्रोसेस कर चुके होंगे तब तक आपका ये जो चैटबॉट है, ये चैटबॉट यहाँ पे रन हो चुका होगा कंप्लीटली। तो आपको फिर से वेट करने की जरूरत नहीं है।
तो सबसे पहले आपको चैटबॉट ओपन करना है। चैटबॉट जैसे आप रन करने के लिए रखोगे और बाकी की प्रोसेस आप कंप्लीट करोगे, तब तक ये चैटबॉट कंप्लीटली रन हो जाएगा। तो अगर आपने सारी प्रोसेस कर दी और एंड में आप चैटबॉट रन कर रहे हैं, तो उस वक्त आपने डायरेक्टली यहाँ पे मैसेज सेंड किया तो फिर आपको एरर आ जाएगा जब तक ये चैटबॉट कंप्लीटली रन नहीं होता। तो सबसे पहले आप चैटबॉट रन करके रखिए और फिर बाकी की प्रोसेस फॉलो कीजिए।